पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। इस कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, प्रोफेसर कमलेश झा जी, प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल जी, सुबेदार केदार साहब, वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, मृत्युंजय देव जी और कक्ष में उपस्थित सज्जनों देवी। जैसा त्रिपाठी जी ने कहा कि कल रात में ही मुझे 9:30 बजे बताया गया, 11 बजे से एक और मंत्री जी की मीटिंग है तो वहाँ भी जाना है, तो मैंने निवेदन किया था थोड़ा जल्दी से मुझे यहाँ से छोड़ दिया जाए। सबसे पहले तो यह परिवार हम सबका है, तो मैं ये नहीं मानता कि मैं गार्जियन हूँ, मैं भी आपकी तरह से ही हूँ। ईश्वर ने एक मौका दिया है आपकी सेवा करने का, तो उनके प्रति धन्यवाद। और मालवीय जी का जो था न त्वं कामये राज्यं न स्वर्गम न पुनर्भवम, तो कुछ हद तक मैं यह मेरे जीवन का निर्धारक पंक्ति है। विश्व पर्यावरण दिवस की जब बात आती है तो 5 जून 1972 की ओर ध्यान जाता है। 5 जून से 16 जून तक वैश्विक पर्यावरण पर एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री उसमें गई थी और ऐसा एहसास हुआ वैश्विक स्तर पे कि शायद पर्यावरण के सामने बहुत बड़ा संकट है और हमें इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। और तब से 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हमारी समस्या यह है कि जो चीज पश्चिमी देशों से शुरू होती है हम उसका अनुसरण करते हैं। यदि आप हमारे साहित्य को देखें तो मैं स्टेप बाय पीछे चलता हूं। अपने संविधान को देखिए, वहां पर पर्यावरण की बात कही गई है और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या जो मौलिक अधिकार हैं वहां पर भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर सही था, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पर्यावरण चेतना के बारे में बहुत सारी बातें कही गई। पंच महाभूत की बात कही गई है, क्षितिज जल पावर गगन समीरा। इसमें से 5 में से अग्नि और आकाश को हटा दीजिए तो जो पृथ्वी, वायु और जल, इस 3 के बीच जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रदूषण होता है। जिसकी बात आपने प्रोफेसर त्रिपाठी ने कही कि हमारा प्रयास उस संतुलन को बनाए रखने। 1972 के ही कॉन्फ्रेंस का जब अंतिम नतीजा 1987 ईस्वी में आया था, जिसको आवर कॉमन फ्यूचर कहा गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई। आज तक हम उसके लिए सही हिंदी शब्द नहीं चुन पाए। कभी टिकाऊ विकास करते हैं, कभी सतत विकास करते हैं, कभी संगत विकास करते हैं और न जाने कितनी चीजें करते हैं, एज इफ कि वो चीज हमें पश्चिम से मिला। यह भी गलत है। जो पिताना पुत्रो अहम पृथिव्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि पृथ्वी हमारी माता है और यदि पृथ्वी माता है तो उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करना एक पुत्र की जिम्मेदारी है। कबीर की पंक्ति को देखिए, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों के त्योधर दीन चरैया। रिसोर्स मैनेजमेंट में, संसाधन के प्रबंधन में इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिल सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहीं से आता है। यदि आप भारतीय संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो मैं टिकाऊ विकास को यह मानता हूं कि पूर्वजों ने हमें कुछ दिया है जो कि हमें उसी रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को लौटाना है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। हम उसका किस तरह से उपयोग करेंगे, विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी तरह से उपलब्ध हो। यानी हम सूद खाएंगे, मूल को बचा के रखेंगे। जब देश आजाद हुआ तो प्रयाग में एक प्रसंग आता है। गांधी जी और नेहरू जी गंगा स्नान के लिए गए थे। गांधी जी लोटा से
से गंगा से पानी लेकर के स्नान कर रहे थे। तो नेहरू जी ने विनोदी भाव में कहा कि बापू, आपके लिए तो हमने पूरी गंगा को यहाँ ला दिया है, फिर भी आप लोटा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बड़े सहज शब्दों में कहा कि यह गंगा मेरे लिए नहीं है, देश के और लोगों के लिए है, मेरे लिए तो एक लोटा पानी ही पर्याप्त है। तो आप देखिए, हर जगह हमने जितने भी पेड़ लगाए हैं, हमने यूकेलिप्टस नहीं लगाया, हमने कहीं भी यूकेलिप्टस नहीं लगाया है। हमने क्या लगाया? कटहल लगाया, हमने अर्जुन लगाया, हमने पीपल लगाया, आम लगाया, जो हमें अशोक लगाया, जो हमें कुछ देता है। तो हम प्रकृति के प्रति भी अपने आभार को इसी तरह से व्यक्त करते रहे हैं समय समय से। मृत्युंजय जी कह रहे थे, मानसून के ऑनसेट की बात आप कर रहे थे। मेघदूत पूर्व मेघ में कहा गया, आषाढ़ से प्रथमे दिवसे। श्लोक मुझे अब याद नहीं है। हाँ, तो आप यदि उसको देखिए तो जून का पहला सप्ताह जो होता है, जो कि आईएमडी कहता है कि मानसून आएगा, और आषाढ़ का पहला दिन भी लगभग उसी के आसपास रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो हमारे वैज्ञानिक वो पहले कर गए थे, और इस केंद्र की स्थापना भी उसी लिए हुई। जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि पेड़ पौधे में जीव है। अभी त्रिपाठी जी शाकुंतलम का उदाहरण दे रहे थे कि पातुम न प्रथम निर्दसती। तो वहां पर जब शकुंतला जा रही है आश्रम को छोड़ करके, पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं। यह एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि किस तरह से जीव और अजीव के बीच में, जड़ और चेतन के बीच में जो समन्वय है वो किस तरह से दिखता है। हम हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन अभी तक जितने वृक्षारोपण हुए हैं, यदि वो रहता तो हमें रहने के लिए जगह नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि एक आंकड़ा ये होना चाहिए कि हमारी सफलता का दर क्या है। यदि हमने पिछले साल 50 पेड़ लगाए तो आज कितना सरवाइव कर रहा है? क्या हमारी जिम्मेदारी केवल पेड़ लगाने तक है, या उसकी सुरक्षा भी, उसका रखरखाव भी, उसको सही समय पे पानी मिले? तो यह भी हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने, क्योंकि यदि आप कहते हो कि वृक्ष और पुत्र, तो जिस तरह से हम अपने पुत्र की बेहतरी के लिए प्रयास करते हैं, तो एक पौधे की भी रक्षा उसी तरह से होना चाहिए। इस संदर्भ में आपको एक उदाहरण बताऊं। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, और इंदौर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर एक वीरान सा पर्वत हुआ करता है। पठारी एरिया, मालवा का क्षेत्र है। क्योंकि मैं भोपाल में 10 साल रहा था और प्रशिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ था, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। और उस समय इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर हुआ करते थे और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री थे। उन्होंने एक पहल की कि इस बंजर भूमि में उन्होंने स्मृति वन नाम का एक इनिशिएटिव लिया, उसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया, और उस समय थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार करना पड़ा कि जो लोग यहाँ आएंगे अपने पूर्वजों के नाम, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके नाम से आप एक पौधा लगाइए, 2 पौधा लगाइए, जितना आप लगाना चाहें, और उसके सुरक्षा की पूरी गारंटी उस वहां के लोगों की थी। उन्होंने एक समिति बना दी थी, और देखते देखते 5 साल के अंदर में वह जो पहाड़ी थी, जो बंजर था, वीरान था, वहां पर लगभग 5000 पेड़ थे, विकसित पेड़ थे। और आंकड़ा बताता है कि पिछले 5 सालों में जब से ये इनिशिएटिव हुआ, वहां के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई। तो जो चीज हम सोचते हैं उसको क्रिया रूप में ला करके
शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, और मैं आपसे अगले 2-4 मिनट में वापस जाने की भी अनुमति चाहूँगा।